कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिहार की वो बीमार हो चुकी है। विभाग लाचार हो चुका है। अमंगल पांडे जी चुनौती देते हैं हमको, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। हमने तो चुनौती स्वीकार किया। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बता दिया है कि देखिए बिहार में जो तांडव हो रहा है इसमें सारा खेल किसका रचा हुआ है। कागज पत्र भी लेकर बैठे थे, बता रहे हैं कि कैसे पीएमसीएच के अधीक्षक आईएस ठाकुर हो या उपाधीक्षक जिस पर हमने कार्रवाई किया था जब हम सरकार में थे और हमें सरकार से हटते हुए उनको फिर से मुख्यमंत्री के साइन से कैसे बहाल कर दिया गया। विभाग का बंटवारा भी नहीं हुआ था एनडीए में, लेकिन फिर भी उन्हें बहाल कर दिया जाए। कह रहे हैं कि देखिए इनके ऊपर छापा पड़ना चाहिए। विदेश में पैसा है, डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, तमाम लोगों के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव, पहले अपन के बयानों को सुनिए। मुजफ्फरपुर के कुर्दी में जो घटना हुई उसके बाद जिस प्रकार से उनके परिजनों का मृतक जो बच्ची थी, उनके परिवार का जो शिकायत कि चरमराया स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के उन्होंने पोल खोला और ये पूरे बिहार में ये स्थिति बनी हुई है। हम लोग पक्ष हैं, विपक्ष है, सरकार है, लेकिन बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। एक सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए और सकारात्मक राजनीति में हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग जो हैं बिहार के लोगों के लिए काम करें। विपक्ष जो है जनता की आवाज़ है, सरकार को आईना दिखाने का काम करे, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि व्यवस्था को और बेहतर करे और आसान करे और बेहतर व्यवस्था लोगों को दे। लेकिन 20 साल से ये एनडीए की सरकार केवल हमको गाली देना, लालू जी को गाली देना। आप दीजिए गाली, जोर जोर से दीजिए, हमें उसकी चिंता नहीं है, लेकिन जब आपका नकारा सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम जो आपने 20 साल तक नहीं सुधारा, तो हम तो आवाज उठाएंगे। और आप सब लोगों के बीच हम आए हैं इसी को लेकर के कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिहार की वो बीमार हो चुकी है। विभाग लाचार हो चुका है। हम 17 महीने सरकार में थे और 17 महीने जिस व्यवस्था को हमने सुधारा है, कुछ चीजें आप लोगों के समक्ष रखना चाहिए। अमंगल पांडे जी चुनौती देते हैं हमको, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। हमने तो चुनौती स्वीकार किया। आइए, कहाँ आना है, समय बता दो, जगह बता दो, पूरे ढंग से हम लोग डिबेट करेंगे, एक सकारात्मक डिबेट करेंगे। लेकिन उसके बाद से ना उन्होंने तारीख बताया ना समय बताया। 17 महीने की 20,000 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं, 1 लाख से ज्यादा किडनैपिंग हुई है, 3 लाख से अधिक चोरियां हुई हैं। 2022 के बाद बिहार पुलिस अपराध के जो आंकड़े हैं वो छुपाने लगी। एससीआरबी है, एससीआरबी में अपलोड ही नहीं किया जा रहा है कि हत्याएं कितनी हो रही है बिहार में, अपराध कितना हो रहा है, रेप कितना हो रहा है। यानी ये स्पष्ट है कि बिहार में अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। और पुलिस जो है यहाँ की वो अपराध को छुपाने में लगी हुई है। इसी कारण एससीआरबी के आंकड़ों को नहीं दिखाया जाता है। आप बिहार पुलिस की वेबसाइट पर भी नहीं देखिएगा, हर जगह तो रहना चाहिए अवेलेबल।
होता है, कई राज्यों में होता है, यहाँ क्यों छुपाने लग गया अचानक से लोग? क्योंकि अपराध हद तक बढ़ा है। मुख्यमंत्री से 1 किलोमीटर के अंदर गोलियां चलती हैं, किडनैपिंग होता है, रेप होता है, दंगा होता है, कोई मतलब नहीं। आप सब लोगों ने देखा होगा। यानी मेरा कहने का मतलब है, बिहार में सरकार का मुंह काला, बिहार में सरकार का मुंह काला और सड़कें, गलियां, रोड जो है खून से लाल हो चुकी है। ये बिहार की स्थिति है। सरकार का मुंह काला और सड़कें और गलियां खून के लाल रंग से रंगी। सरकार की शर्म मर चुकी है। नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी के आंखों का पानी सूख चुका है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का क्या हुआ? आज वैसी घटनाएं कितना बालिका गृह में हो रहा है, इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। इस निर्मम, निकम्मी और नकारा सरकार की संवेदना शून्य हो चुकी है। और ये सारा डीके टैक्स जो है, ये सब उसी ग्रुप के लोग हैं। जितना ट्रांसफर, पोस्टिंग, भ्रष्ट अधिकारी या जो अभी फिलहाल में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, ये डीके टैक्स, यानी सीएम हमारे रिटायर्ड अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से बिहार को चला रहे हैं। यानी ये सब जितने लोग हैं, आईएएस ठाकुर हो, फलना हो, चिल्ला हो, जितना ट्रांसफर पोस्टिंग, जितना भ्रष्ट लोग हैं, सब डीके गैंग के लोग हैं। ये स्थिति जो है पूरे बिहार में हो चुकी है। तो आज हमको लगा कि ये जो झूठा, तो आपने सुना बिहार में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए चारों तरफ हाहाकार, चित्कार मचा हुआ है। बलात्कार हो, चाहे हत्या हो, चोरी डकैती तमाम हो रहा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा है। मंगल पांडे को लेकर भी कर रहे हैं कि मंगल ने अमंगल कर दिया है बिहार में। अस्पताल के व्यवस्था को लेकर भी कर रहे हैं कि बिहार के अस्पताल की व्यवस्था भी एकदम चरमरा गई। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।